हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज होगा हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 9। टेस्ट 8 तक हो चुका है और जाइए प्लेलिस्ट में आपको 8वां वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आज जो भी क्वेश्चन लाया गया है आपको मौर्योत्तर काल से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किस मौर्य शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो वो कौन था मौर्य शासक जिसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है बृहद्रथ, शिशुनाग, घनानंद, कैवर्त। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है बृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव, सुशर्मन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था भरहुत स्तूप का निर्माण। तो आंसर क्या हो गया आपका बी नंबर दूसरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। पुष्यमित्र शुंग के बाद राजा कौन बना था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वसुमित्र या वज्रमित्र। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन बना था, अग्निमित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस शुंग शासक के दरबार में ग्रीक शासक एंटियल किट्स का राजदूत हेलियोडोरस रहता था, है ना। एंटियल किट्स का राजदूत हेलियोडोरस रहता था किस शुंग शासक के दरबार में, आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए, पुष्यमित्र शुंग, बगमित्र, भागभद्र या सुज्येष्ठ। तो क्या हो जाएगा, 4 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर यानी भागभद्र, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 कि कण्व वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है देखिए, वसुदेव, नारायण, भूमिमित्र, सुशर्मन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर यानी कण्व वंश की स्थापना वसुदेव के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, कण्व वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन है वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। तो 6 का हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कण्व वंश का अंतिम शासक था आपका सुशर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में से शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है। कौन था शुंग वंश का अंतिम शासक, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, भागभद्र, देवभूति, अग्निमित्र, वसुदेव। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर यानी देवभूति जो था ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर की भारत में शकों का कितनी शाखाएं थी, है ना। जो शक शासक था उसका कितना शाखा था, 2, 3, 4 या 5। तो 8 का क्या हो जाएगा, 5, उसकी 5 शाखाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, सर्वप्रथम किस शासकों द्वारा सोने के सिक्के प्रचलित किए गए, है ना। सोने के सिक्के सर्वप्रथम पूछ रहा है ना, सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे। ऑप्शन देखिए, हिंद यूनानी, शक, पहलव या कुषाण। तो 9 का क्या हो जाएगा आपका आंसर ए नंबर यानी हिंद यूनानी के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के प्रचलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर जो दो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको मिलान करना है ना। सूची 1 में दिया गया है आपको विदेशी आक्रमणकारी, सूची बी में दिया गया है प्रसिद्ध शासक। तो विदेशी आक्रमणकारी में देखिए, ए में है हिंद यवन, बी में है शक, सी में है पार्थियन, डी में है कुषाण, है ना। यहाँ डी हो जाएगा, डी में है कुषाण। तो इस किससे मिल जाएगा दोस्तों, तो इसका मिलान कीजिए। ए का मिल जाएगा आपका हिंद यवन मिनांडर से मिल जाएगा, ठीक है। और बी किससे मिल जाएगा, शक प्रसिद्ध शासक किससे मिल जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा यानी नहपान। और सी है पार्थियन किससे मिल जाएगा, तो आपको 3 नंबर यानी गुंडो फर्निज। और कुषाण मिल जाएगा आपको कनिष्क से। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4, 1, 3, 2 यानी 4, 1, 3, 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
11 नंबर क्वेश्चन है कि गांधार कला या हेलेनिस्टिक आर्ट का मिश्रित रूप है। जो गांधार कला है वो हेलेनिस्टिक आर्ट का क्या है, मिश्रित रूप है। यह किन शासकों के समय विकसित हुए थे, है ना। गांधार कला बता रहा है कौन शासक के समय विकसित हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है हिंद यूनानी, शक, पहलव या कुषाण। तो क्या हो जाएगा 11 का आंसर आपका ए नंबर यानी हिंद यूनानी के समय विकसित हुआ था गांधार कला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 कि पार्थियन शासकों का मूल निवास स्थान निम्नलिखित में से कहाँ था। कहाँ था मूल निवास स्थान, ईरान, इराक, मिस्र या तुर्की। तो क्या हो जाएगा 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी पार्थियन शासकों का मूल जो निवास स्थान था वो आपका था ईरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 निम्नलिखित में से कौन से शासक यूची कहलाते थे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूची कौन से शासक कहलाते थे। ऑप्शन है आपको कुषाण, पहलव, शुंग या कण्व। तो 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी कुषाण को कहा जाता था यूची, है ना। कुषाण शासक को क्या कहते थे, यूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया था, है ना। किस वर्ष चलाया गया था शक संवत। ऑप्शन है 75 ईस्वी, 78 ईस्वी, 80 ईस्वी या 85 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों बी नंबर यानी 78 ईस्वी में चलाया गया था शक संवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि अश्वघोष, नागार्जुन, चरक निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यसभा को सुशोभित करते थे। यानी जो अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक थे, किस शासक के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन देखिए कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, रुद्रदामन या कुजुल कड़फिसेस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी कनिष्क के दरबार में ये तीनों रहते थे, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर कि कुषाण वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन है वासुदेव द्वितीय, कनिष्क तृतीय, वासुदेव प्रथम या कनिष्क द्वितीय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो था वासुदेव द्वितीय। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप यहाँ पे सीटेट एंड केंद्रीय विद्यालय की पूरी तैयारी कराई जाती है। चलिए दोस्तों तो 17 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दें कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसे प्राप्त है ना। कौन से शासक सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन है विमल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस, कनिष्क या गोंडो फर्नीज। तो 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी विमल कड़फिसेस जो थे ये भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इनको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। कौन से शासक महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। ऑप्शन है सातवाहन, कण्व वंश, शुंग वंश या कुषाण वंश। तो 18 का क्या हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कुषाण वंश के शासक महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 कनिष्क महान संरक्षक था, है ना। किसका संरक्षक था कनिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब दीजिए हीनयान, महायान या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर यानी महायान का संरक्षक थे आपका कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 20 नंबर है कि सत्य कथन का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है मथुरा कला के सर्वप्रथम संरक्षक कुषाण थे। बी है जबकि गांधार कला के संरक्षक शक और कुषाण दोनों थे। सी नंबर है ऑप्शन गांधार कला यथार्थवादी जबकि मथुरा कला आदर्शवादी है या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी उपयुक्त सभी सही है ना। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन है कि शून्यवाद सापेक्षवाद के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन है नागार्जुन, वात्स्यायन, कनाद या चरक। तो 21 का क्या हो जाएगा आपका नागार्जुन जो थे ये शून्यवाद, सापेक्षवाद या प्रतिपादक
बहुत बार पूछा गया है। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। सापेक्षवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन। आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 भी आपको क्या करना है? मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में दिया गया है आपको रचनाकार और सूची 2 में दिया गया है आपको रचना। सूची 1 में है वात्स्यायन की रचना का किसने किए हैं, है ना? वात्स्यायन, भरत मुनि, पतंजलि और नागार्जुन, है ना? वात्स्यायन की रचना क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का हो जाएगा आपका कामसूत्र। वात्स्यायन जो किसकी रचना किए हैं? तो कामसूत्र की रचना किए हैं। भरत मुनि किसकी रचना किए हैं? तो नाट्य शास्त्र की रचना किए हैं। पतंजलि किसकी रचना किए हैं? तो महाभाष्य की रचना किए हैं। और नागार्जुन आपका प्रज्ञा पार पिता की रचना किए हैं। तो इनसे इसका आंसर क्या हो गया? 4 1 2 3, है ना? 4 1 2 3 तो किस में है आपका? 4 1 2 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा कराया गया था? है ना? ऑप्शन देखिए, रुद्रदामन, वासुदेव, सुशर्मन या सिमुक। तो 23 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी रुद्रदामन किए थे सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी शासक द्वारा सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में दीर्घ अभिलेख जारी किया गया था? है ना? कौन से शासक के द्वारा सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में दीर्घ अभिलेख जारी किया गया था? ऑप्शन है आपका रुद्रदामन, कनिष्क के द्वारा, खारवेल के द्वारा या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो 24 का क्या हो जाएगा आंसर आपका? ए नंबर, यानी रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन है कि विदेशी आक्रमणकारियों का भारत आगमन को सही क्रम में व्यवस्थित करे, है ना? सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये आपको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है देखिए ए बी सी डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसको मिला लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी सबसे पहले हिंद यवन, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। तो आंसर क्या हो गया आपका? ये नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया गया था? है ना? सॉरी, किया जाता है। कौन से संवत का प्रयोग किया जाता है भारत सरकार के द्वारा? ऑप्शन देखिए, शक संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार के द्वारा शक संवत का प्रयोग किया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। कौन शुरू किया था दोस्तों? तो कनिष्क। आंसर क्या हो गया आपका? ये नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। मिलिंद पन्हों में कितने व्यवसायों का वर्णन किया गया है ना? ऑप्शन देखिए, 70, 80, 75 या 85। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 75 व्यवसायों का वर्णन किया गया है। किसमें? तो मिलिंद पन्हों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा यह दुख प्रकट किया गया है कि भारत के साथ व्यापार कर रोम अपना स्वर्ण भंडार क्या कर रहा है? लुटाता जा रहा है। ऑप्शन देखिए, प्लिनी, एरियन, टॉलमी या स्ट्रेबोमम, है ना? तो क्या हो जाएगा? स्ट्रैबो यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये मिसप्रिंट हो गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 28 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी प्लिनी। यानी किस लेखक के द्वारा किया गया था ये? तो प्लिनी सबसे पहले दुख प्रकट किए थे कि भारत के साथ व्यापार कर रोम क्या कर रहा है? अपना स्वर्ण भंडार लुटा रहा है। आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। रोमन लेखक प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री किस वर्ष लिखी गई थी? आपको ईस्वी बताना है। कौन से वर्ष में लिखी गई थी नेचुरल हिस्ट्री? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रोमन लेखक प्लिनी के द्वारा। ऑप्शन है 77 ईस्वी, 78 ईस्वी, 75 ईस्वी या 80 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा? 29 का आंसर आपका ए नंबर, यानी 77 ईस्वी में इसको लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है?
काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है रुद्रदामन, जूनागढ़, अशोक के अभिलेख, राजेंद्र प्रथम के अभिलेख या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर बिल्कुल सही है, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़। तो ये था हमारा 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जा करके ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप अपना लाइक कीजिए, जुड़िए इससे भी। चलिए दोस्तों, तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।